अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सिद्रा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिद्राज डायरी। और मेरे साथ हैं अली हैदर। और मुझे लग रहा है ऐसा कि ये साथ आगे तक चलेगा। आपको लग क्यों रहा है? तीसरी है हमारी अभी वीडियो, आपको पक्का हो जाना चाहिए। I shouldn't give myself this excuse कि हाँ नहीं अब शायद अगली वीडियो में ना हो, लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने मुझे पक्का इसके लिए हायर कर लिया है। तो आज की वीडियो किस बारे में सिद्रा? आज जो है हम दो ड्रामा हैं उनके एपिसोड्स उसको रिव्यू कर रहे हैं। एक है हम दोनों का फेवरेट, रक से बिस्मिल। ओह यस, अमेजिंग अमेजिंग, लव दिस एपिसोड। अभी जो हम अभी देखी हमने उसको डिस्कस करेंगे ना यार, मजा आया, अमेजिंग, लव्ड इट। और दूसरा जो है, क्योंकि कमेंट्स में हमारे कुछ जो आप सब हैं उन्होंने कहा था कि औलाद का भी रिव्यू करें, तो हम अब से औलाद का भी पर एपिसोड रिव्यू किया करेंगे। सो स्टार्टिंग ऑफ विद औलाद पे नजर रखी जाती है, हम रिव्यू करेंगे। सो स्टार्टिंग ऑफ विद रक से बिस्मिल। सबसे पहले इमरान अशरफ, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको लक स्टाइल अवार्ड मिला। वी रियली हैप्पी फॉर यू। आप बहुत सही डिजर्व करते थे। You deserve it. हाँ, बहुत आए बोले। नहीं, वो इमरान ही कर सकता है। वो जो भोले का कैरेक्टर और उसको मिमिक भी कोई कर सकता है, हमारे बस की बात नहीं। You did well। और मैं समझता हूँ कि आपका इस रक से बिस्मिल के बाद एक और अवार्ड बनता होगा। इंशाल्लाह। फिंगर्स क्रॉस्ड। बहुत अच्छा काम करते हो भाई आप। Exactly। लेकिन ये एपिसोड तो भाई कमाल थी। ओके, अब हम शुरू करेंगे रक से बिस्मिल का। जो हमने ओपनिंग आज का जो सीन था, सिर्फ थोड़ा सा उसकी स्टार्टिंग में मुझे एक प्रॉब्लम हुआ कि जब वो सीन ओपन होता है, मूसा जो है दोबारा से जोहरा का पीछा करे तो म्यूजिक बड़ा टिंग 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 टिंग। क्या इस म्यूजिक में? नहीं ना, वो नहीं, थोड़ा सा कुछ डिफरेंट, थोड़ा सा स्लो और ना थोड़ा उसका जो साउंड था वो थोड़ा कम होना चाहिए था। बिल्कुल चाइनीज म्यूजिक लगा रहे थे। नहीं, समझ नहीं रहे हो ना, बहुत डिस्को टाइप म्यूजिक था। मुझे वो नहीं बस मजा आया। खैर वो मुझे थोड़ा सा लगा बना के लाए हैं, तैयारी करके आए। नहीं, मैं हमेशा तैयारी करके आती हूँ। हाँ, अच्छा, फिर एक और चीज, वो ये आई थिंक उनका चौथी दफा वो उनको फॉलो कर रहे हैं जोहरा को, और वो हर दफा या तो बेचारा वाकई जेन्युइनली बहुत शरीफ है, उसको नहीं पता कि वो जिस मोहल्ले में जा रहे हैं वो कौन सा मोहल्ला है। ये बता। एग्जैक्टली, दिस इज समथिंग। देखिए, या तो है ना, आप जी बाहर से आए थे, पढ़ने गए हुए थे, बरतानिया विलायत गए हुए थे पढ़ने, आप बाहर से आके पता नहीं था, आप वहां के रहने वाले शहर के, आपको ये नहीं पता ये रोज जिस मोहल्ले में जाती है ये मोहल्ला क्या है, इस मोहल्ले की क्या रिप्यूट है। और रेड लाइट एरिया दिखाया है वहां का, तो वही ना कि आपको नहीं पता वो कहाँ जाती है। माना बहुत शरीफ है। नहीं यार, शरीफ भी तो बहुत है ना, भी शरीफ बंदा नहीं होता, पता होता है भी कोई किथे जाना है किथे नहीं जाना। हाँ, 4 बार उन्होंने फॉलो कर लिया मुंडे ने। हाँ, लेकिन चलो फॉलो कर रहे हैं रेगुलरली। हाँ, क्यूट है यार, बहुत क्यूट है, मासूम कितना है वो कैरेक्टर। देखा जाए तो अपने आप में वो कैरेक्टर इतना मुझे मासूम लगा ना, क्योंकि उसको समझ नहीं आ रही, ही हैज फॉलन इन लव। जोहरा से उसको इंतहा की एकदम ठा करके वज के मोहब्बत हुई है, और उसको समझ नहीं आ रही है कि उसने चीज हैंडल कैसे करनी है। उसको कुछ समझ नहीं आती, काम शाम सब छोड़ के तो वो उसके पीछे जी से भी, पीर साहब से भी डांट खा रहा है वो। हाँ, काम नहीं कर रहा, वो पागल इधर रोज उसके बाद चला जाता है। अब उसमें ये होता है जी, जोहरा जो होती है ना, वो उसको फिर कहती है कि मैं तुम्हें यूं कर दूंगी, वो कर दूंगी, तुम जाओ यहाँ से, मोहल्ले के लोग तुम्हें पकड़ेंगे, तुम्हें डांटेंगे। और जैसे ही वो उससे इस तरह की बात करती है तो वो कहते हैं क्यों, क्या मसला है, वो अपना शजर नस्ब, ये फनी लगता वो बेचारा। It was cute. हमने pause किया, no, it was okay. अच्छा, it's debatable again. मुझे cute लगा। देखो मेरी बात सुनो, तुसी जा रहे हो, किसी कुड़ी का पीछा कर रहे हो तुसी, तो कुड़ी कहती हाँ भी किथे, और फिर वो मोहल्ले वालों को जमा कर लेती है, और आप क्या कहोगे उसको, अपने आप को बचाने के लिए आप कहोगे माफी दे दो, सॉरी गलती हो गई। आप अपना शजर नस्ब बता रहे हो, मैं पीर का बेटा हूँ। आप समझ नहीं रहे हो। अगर आप इतने ही उसको प्राउड है कैरेक्टर को कि मैं फला का बेटा हूँ, तो फिर ये काम ही ना करे। नहीं, आप समझे नहीं, आप ड्रामे इतने गौर से देखते नहीं। मैं बताती हूँ हुआ क्या है। असल में वो बेचारा, उसने कभी बात ही नहीं की ना किसी लड़की से, उसको सेंस नहीं है। कुड़ी तो मगर गए नहीं ना। हाँ, और उसको ये है कि यार देखो, वो अफेयर चलाने वाला तो है नहीं, वो जो आजकल सीन होता है कि जी पहले 5-6 डिट्टे मारो, उसके बाद करो। उसको बस है कि बस मुझे इससे प्यार हो गया, किसी तरह मुझे मिल जाए, मेरी से शादी हो जाए, तो वो इसलिए उसको अपना शजर नस्ब दे रहा है कि भाई मैं इतना अच्छा नेक हो। किसी को कन्विंस करने के लिए कि मुझसे शादी कर लो, आप ये थोड़ी बताते हो कि मैं नहीं। लेकिन देखो ना, जो भी वो पीरों की औलाद दिखाया है, वो दिखाया है कि ही बिलोंग्स टू वेरी रिस्पेक्टफुल फैमिली, बड़ा इज्जतदार है, खुद भी बड़ा इज्जतदार है, उसके माँ बाप बड़े नेक हैं, तो वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि हम एक बड़ी अच्छी नेक फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो मगर मैं आपके पीछे रोज आऊंगा। हाँ, नहीं तो क्या है यार, बेचारा क्यूट, उसका प्यार हो गया। अच्छा खैर,
वो उसको प्रपोज दोबारा से प्रपोज करते कहते मैं नाल विआह कर लिया, कुड़ी कहती मैं करना कोई ना, कहता एक रीजन दे, मैं अल्लाह दी सौ में चले जाने वापस, लेकिन वो फिर से उसको रीजन देती है, कहती मैं कर ही नहीं, वो पहले उसे कहते मुझे बताओ हाँ या ना करोगे, तुम ना करोगे मैं कभी नहीं आऊंगा तुम्हारे पीछे, तो वो कहती है हाँ नहीं करनी, और फिर उसको ये कहते हैं कि तुम ना कर दोगे मैं कभी नहीं आऊंगा, फिर उससे दूसरा सवाल करता है क्यों, अब मुझे बताओ क्या है, इतना मासूम यार, मुझे बहुत मासूम लगा, जैसे वो बच्चा नहीं होता कि वो उसको जिद में पड़ गया और वो कहता है कि बताओ कोई लड़का है, तो जैसी कहती है ना बड़ा वो ऐसे हुआ, तो जैसे वो कहती है ना कि लड़का नहीं है, आए कितना खुश हुआ था, मैं इतनी खुश हुई थी सॉरी मैं बहुत खुश हुई थी क्योंकि वो इतना एकदम से ना उसको सेटिस्फैक्शन होती है, नहीं फील्स सो गुड, बाद में वॉक होती है ऐसे फुदक फुदक के ऐसे से करके जा रहा था, लग रहा था इमरान, वेरी क्यूट, बहुत प्यारा सीन था वो। एंड दूसरी तरफ पीर जी बड़े परेशान में, पीर जी के पास वो दोबारा से दिखाते हैं, सीन दिखाते हैं कि पीर जी बैठे हुए हैं और पीर जी के लोग उठ के जा रहे होते हैं। एक यहाँ पे रुक जाओ जरा, मुझे एक मैंने आप तुमसे डिस्कस भी किया था वहां पे ना, रिमेंबर जब हम ड्रामा देख रहे थे, वो वाला, हाँ ठीक है, मुझे ना एक चीज से इख्तलाफ कह लो, मुझे भी कि आपने बातों बातों में पीर साहब को और उनकी फैमिली को जितना ग्रैंड दिखाया है कि जी पता नहीं कितने एकड़ों में फैली हुई उनकी खानकाहें हैं, गद्दी नशी हैं, एकड़ों के गद्दी नशी हैं जी, एक एकड़ों के गद्दी नशी पता नहीं क्या होता है, खैर, और वो बहुत बड़ी बलाएं, उनका जो डिमीनर या उनकी लुक कह लो आप आम लफ्जों में, या उनका उठना बैठना, उनका घर बिल्कुल दिखाया है, बिल्कुल सादे से, वो नहीं होते दम दुरूद वाले बेचारे होते हैं जो थका धुका दम करके दे देते हैं, वैसे वाले पीर है। तो वो जो ग्रैंडनेस रिक्वायर्ड थी ना सिद्रा, वो ग्रैंडनेस मिसिंग है उसमें से, मतलब जो चीज मैं चाह रहा था कि आप अक्सर देखें ना कि पीर फकीर होते हैं, उनके साथ उनके चेले जरूर होते हैं, मतलब 8-10 लोग आगे पीछे जरूर होते हैं, हाँ। वो जो तो एक भी चेला नहीं, पुत्र ही लगे हैं, 4 बजे उठ के जाने देना बाबा जी खाली ने, हाँ। बाबा जी ने और बच्चे ही खड़े होते हैं, एग्जैक्टली उसमें से भी गायब रहने लग पड़े, उसको प्यार हो गया, तो वो ठीक है, बट वो जो एक ग्रैंडनेस रिक्वायर्ड थी ना उसके लिए, अच्छा हवेली, वो हवेली कहीं से लगती नहीं है, और हवेली के ना प्रॉपर उन्होंने कोई अच्छे, मुझे ये था कि जरा उसको थोड़ा उसके शॉट्स ऐसे लेते, लोग इतने 10-10 मिनट लेके घरों को जब वो दिखाते हैं तो वो, अब मुझे नहीं वो पता किस तरह दिखाते होंगे, लेकिन शायद बर्ड्स आई व्यू से दिखाते तो वो लुक बड़ी ग्रैंड आती है, ये इसका सिर्फ एक दिखाते हैं दरवाजा, अच्छा बताएं, देखो काशाना, थोड़े बहुत तो स्टूडेंट्स हैं ही सही प्रोडक्शन वगैरह के, आप एस्टैब्लिश करते हैं हमेशा पहले कि ये कितने ग्रैंड हैं, उसके 2-4 शॉट्स चाहिए होते हैं, आपको ज्यादा नहीं चाहिए होता, मतलब लेट्स से कि जी पीर साहब लोगों में बैठे हैं, वो ग्रैंडनेस दिखाएं, जरा हवेली में बैठे हैं, मसले सुन रहे हैं, लोगों के मसले सुलझा रहे हैं, ऐसा कुछ थोड़ा सा दिखाना चाहिए था, पता लगता कि हाँ बस ये एक मिसिंग था, ये थोड़ा सा मिसिंग था, इस पे इफ यू कैन वर्क ऑन इट। वो ईसा वाला चैप्टर बड़ा मुझे इंटरेस्टिंग लगा, उसकी बीवी जिस तरह से उससे बदला लेना चाह रही है, एंड शी बहुत मीन हो गई, हालांकि सच है नाइस बॉय, वो बेचारा अच्छा खासा है, ठीक है माना वो उतना पढ़ा लिखा नहीं है, सारा कुछ है, लेकिन वो बहुत ज्यादा उसको इंसल्ट कर रही है, और अम्मी जो उनकी है, अम्मी छापे वाली छापे ही मारती हैं, वो बेचारी वो चाह रही है ना कि उसकी बेटी सेटल हो जाए, पर बेटी ने तो ऐसे ठानी हुई तो इंतहा की, यानी अब उसको चला गया छोड़ के, भाई वो भी भाग गया, अब तो खुश हो जाए, खैर ठीक है, नहीं सही नहीं निभरे, तो रिवेंज लेना चाह रही है, बदला लेना चाह रही है, तो रिवेंज मूसा से लेना, व्हाट अ सीन इट वाज, मतलब मैं ईसा से एक्सपेक्ट कर रहा था, डेफिनेटली आई वाज एक्सपेक्टिंग ही इज अ गुड एक्टर, एंड अच्छा मैं नहीं एक्सपेक्ट, उसका डेब्यू है, मुझे यही था कि वो डेब्यू है, तो बट वो जो सीन है जहाँ वो कन्फर्म करता है कि मतलब बताता है कि अच्छा तुम्हें गैरतमंद मर्द का अगर तुम्हें पता जानना है, और तुम्हें अगर पता है कि उस बंदे में तुम्हारा आशिक था पहले वाला, उसमें अगर गैरत है, अगर वो एक दफा मेरे सामने आके मेरी आंखों में आंखें डाल के कह देना कि आई वांट हर, तो मैं खुद तुम्हें उसके हाथ में देकर आऊंगा, तो इट वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग डायलॉग, बड़ा स्ट्रॉन्ग ये सीन था। अरे मुझे पता नहीं कि मुझे उसको देख के ना, मैं जब देखती हूँ मुझे सिर्फ याद आता है मारो मुझे मारो, तो मैं उस सीन को एंजॉय करती हूँ, और उसके 2 सेकंड में मेरी हंसी निकल जाती है, मैं इतना सीरियस होकर देखूँ तब, बट ही इज डूइंग वेल माशाल्लाह, ही इज डूइंग ग्रेट। खैर जी, नेक्स्ट जो होता है हमारे पास, अच्छा इसी को एक और पॉइंट जो ग्रैंडनेस वाली बात थी, देखिए जब आप पीर शीर दिखाते हैं ना, तो उनके दिखाते हैं कि उनके वो बड़े मुरीद फकीर टाइप लोग भी होते हैं, बड़े मानने वाले होते हैं, और बड़ी उनकी ना फैमिलीज बहुत बड़ी बड़ी होती हैं,
तो यहाँ पे जो वो सितारा बाजी का वो लेके गई हैं अम्मा जी रिश्ता बगैर बेटे को बताया। अच्छा ये भी एक अजीब चीज़ है, वैसे माँ हर बात कर रही है, उससे डिस्कशन कर रही है, लेकिन उन्होंने मूसा को बताना तक नहीं गवारा किया कि भाई तुम्हारा रिश्ता लेके जाए। रिश्ता लेके गए टोटल 8 औरतां, 3 विचों आपस ही पता नहीं 5 उन्होंने दी, एक कुड़ी हो गई, एक दी माँ। बहुत बड़े पीर साहब हैं हाँ, जिनका रिश्ता जा रहा है। ये थोड़ी सी ना चीज़ों को नोट अपने ध्यान में रखना चाहिए। अगर हमारे तो यहाँ पे पाकिस्तानियों की छोटी से छोटी तकरीब भी जो होती है ना जी, नहीं मैं कह रही हूँ छोटी से छोटी आपस में एक फैमिली का भी अगर आप एक फंक्शन करते हैं ना तो जी 20 से 25 बंदा आ जाता है। एडे वड्डे 2 पीरां दा मिलाप होने लगे, उन्होंने दी फैमिलियां दे ते तुसी टोटल 8 औरतां विखाई ने। थोड़ा सा ये इस चीज के ऊपर काम करें। वो मुझे आपको याद होगा ज़िबाइश के अंदर उन्होंने वो जो पीर साहब दिखाया था, कवि साहब को दिखाया था, तो ठीक है ना, वो उसकी बाकी चीजें अपनी जगह, लेकिन हाँ वो ग्रैंडनेस दिखाई थी उन्होंने पीर साहब की। नो कमेंट्स, का डिसएग्रीमेंट है उस पे, वो और बड़े इश्यूज हैं उस पे कभी बात। खैर आई एम ग्लैड कि जब वो खत्म हो गया बस। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। खैर ओके तो जी खैर ये मेरा एक पॉइंट था। अब जी नेक्स्ट फिर से ये क्या हुआ है कि मूसा भाई फिर चले गए, मूसा भाई गाड़ी में बैठे हुए हैं, मूसा भाई वेट कर रहे हैं। इस दफा तो जोरा खुद रुक जाती है, कहती 10 वे तेन मसला की है, तू पीछा क्यों छाड़दा मेरा। तो फिर से कहते मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, मुझे आज से ना लोग होगी। पुराना हो गया है, पुराना हो गया। हाँ वो फिर से कहती है कि चलो डेट पे चलते हैं। नहीं उसे कहा नहीं है, वैसे कह रही हूँ, यानी उसे कहती है कि यार तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है तो मुझे बताओ ना, हम मिलते हैं। हम वो कहता है कि इधर मुझे अच्छा नहीं लगता क्योंकि एवरीवन नोज यू, तो फिर हम मिलते हैं। तो वो उसे कहती है कि बाहर तो ऐसे जो है होटल में, होटल ही कह रही थी भाई, तो खैर है रेस्टोरेंट कहना चाहिए। हाँ, होटल गिव्स अ वेरी नहीं वो तो मोटेल हो जाता है ना, साउंड उन्हों की पता बेचारे लोग। खैर होटल जाता है, वहां पे उससे पूछता है, उससे बातें करता है, उसे कहता है भाई तुम्हें प्रॉब्लम क्या है तो मुझे बताओ, और सारा उससे जिसका वो उसको पे कहती है मैं नहीं कर सकती हूँ और तुम शरीफ खानदान के लगते हो। और वो खैर बोलता रहता है, अपनी बताता रहता है मैं यूं वो एंड में उसे तंग आके कहती है भाई तू ये पकड़, तू मेरा पता पकड़ और पूरे 9 बजे आ जाइए और कह दी जोहरा ने बुलाया तुझे। मैं उससे तो ना वो यानी वो दिखाया कि वो शी सो फेडा, वो इरिटेट हो गया, उसने इरिटेशन में उसको अपना एड्रेस ही दे दी कि जब मर पर आके वेख ला की है। मैं घर का एड्रेस नहीं दिया, वही जहाँ पे वो अभी वो देखेंगे ना, बस उसको एक एड्रेस दिया। अब वो बेचारा खैर वो खुशी खुशी चला जाता है, उसको लगते हैं बाजी ने घर बुला लिया, अम्मी से जाऊंगा बात करूंगा, अपनी शराफत का फिर से शजर ने सब बताऊंगा तो ये भी सारे इम्प्रेस हो जाएंगे। उसको ये होगा ना आगे जाऊंगा घर में उसकी अम्मी होंगी, उसके अब्बू होंगे, वो बैठी वहां पे उनके लिए मूंगफलियां खिल रही होगी, टमाटर काट रही होगी। आगे जब वो जाता है ही इज जस्ट वॉकिंग डाउन द स्टेयर्स, नहीं पहले तो एंटर होता है ना, मुझे एक तो भाई खड़े हुए थे ना जो कोट पैंट पहन के, कहीं से भी सिक्योरिटी गार्ड लग नहीं रहे थे, यानी सिक्योरिटी वाले जरा ऐसे तगड़े होते हैं बाउंसर्स वगैरह, बेचारा ऐसा ही था। खैर उसको कहता है कि जी मैं आया हूँ और बताओ जोरा को मैं आ गया हूँ, तो उसका नाम होता है उसमें लिस्ट के अंदर, वो जाता है पहले तो जाके ना थोड़ा सा उसको खटकता है कि ये क्या बकवास है, ये किस किस्म का माहौल है, मेरी तो जोरा इतनी पर्देदार दस्ताने पहने हुए, ना मुंह देखा हाथ तक नहीं, हालांकि दस्तानों की स्टोरी क्या है भला, वो अपने हाथ खराब नहीं करना चाहती, वो बेचारा समझ रहे वो हया के चक्कर में कर इतना बड़ी पैड़ी होनी है। खैर वो नीचे स्टेयर्स को एक और खड़ी होती है इस किस्म की अजीब गरीब सी ऐसी लड़की के, उसको पता नहीं है वो कैसे, खैर शायद वो थोड़ा डिफरेंट था इसलिए उसको पता चल जाता है कि वो मूसा है, कहती है आप मूसा हैं, नीचे हैं, वो नीचे आता है, उसको थोड़ा उसको काफी हद तक वहीं पर अंदाजा हो जाता है कि कुछ और है, लेकिन हाय दैट वाज सच अ सैड सीन ना जब वो देखता है। बाय द वे जोहरा एज इन सारा खान, यू लुक ब्यूटिफुल इन दैट सीन, बहुत हसीन लग रही हैं, बहुत हमेशा की तरह बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं, लेकिन मूसा का दिल टूट गया, वो सैड हो गया वहीं पे। वो जो लुक होती है ना when Zora knows that he's here, हाँ वो इतनी और उसने कितनी इवल उसको यूं कैसे बाल हटा, you know she tells him, उसको बताती है कि ये हूँ मैं, ले हुन करनी शादी, हुन कर ले भैया, तो पीछे हुन आ पीछे, इतना सैड हो जाता है, वहीं पे खत्म कर देते हैं। But this is going to be hell of an episode, जो नेक्स्ट वाला है ना नेक्स्ट कि अब मैं देखना चाहती हूँ कि अब मूसा क्या करेगा। मूसा तो पौंतर गया है समझ कुछ नहीं लग रही है, हाउ विल ही हैंडल दिस सिचुएशन। सो आई एम रियली फीलिंग सैड फॉर मूसा, आई विश ऐसा ना होता रही। खैर स्टोरी है, क्या कह सकते हैं, अभी आगे देखते हैं, लेट्स सी। अच्छा जी, अब जो हमारा नेक्स्ट ड्रामा है इस एपिसोड में, उसका नाम है औलाद। औलाद बेसिकली जो है ना मुझे याद दिलाता है उसकी वो कौन सी मूवी थी, अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी।
उसमें जी उनके बच्चे हैं, बेटे जो उनके मैरिड हैं, एक अनमैरिड है, 2 बेटियां अनमैरिड हैं। और इस एपिसोड में ये हुआ है कि जो उनका बेटा खुरम है, भाई बड़ा कोई क्या मैं बोलूँ घटिया और बेगैरत बेटा है। यानी वो बीप लगनी थी, बीप अगर कसम से इतना घटिया आदमी दिखाया मैंने जिंदगी में, इतनी घटिया गंदी औलाद नहीं ऐसे देखी। होते हैं ना, ऐसे लोग होते हैं। अच्छा चलो माना, एक प्रॉब्लम नहीं है, माना के होते हैं, मुझे रीजन बताएं। आपने एक दफा, यानी 2 एपिसोड है टोटल, गुजरी 2 एपिसोड है, हो सकता है आगे जाके दिखा दें। तीसरी एपिसोड में आपने उसको शुरू से दिखाया कि थोड़ा वियर्ड है और वो हर वक्त खर्चों के पे रोता रहता है, लेकिन इतना घटिया कि वो माँ को आके कह रहे अम्मी जी जरा फ्रिज में देख लें, अब्बू की वो तो नहीं पड़ी हुई है, मेडिसिन तो नहीं पड़ी, मैंने फ्रिज उठा के लेके जाना है। खोते के बच्चे अगर बीच में मेडिसिन पड़ी हुई तो उसका मतलब है माँ बाप को जरूरत होगी ना फ्रिज की, तो क्यों उठा के लेके जा रहे हैं बगैरत, लेकिन वो लेके जा रहा है। मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ा था। और खैर फिर जी वो लेके जा रहा है और वो बाप बता देता है कि जी मैं रिटायर हो गया हूँ, तो उस पर भी वो मुस्कुरा रहा है जैसे अल्लाह माफी, पता नहीं बाप ने देखो की खोले। मतलब बताना चाहिए कि इसको नफरत क्यों है अपने माँ बाप से, इतना प्रॉब्लम क्यों है, सिर्फ खर्चा देने से तो नहीं प्रॉब्लम होती। यानी फ्लैशबैक्स भी जब दिखाए हैं कि जब वो बाद में भी छोड़ने के बाद भी दिखाते हैं कि फ्लैशबैक्स में भी, उसमें भी दे सीम लाइक अ हैप्पी फैमिली और बड़ा प्यार मोहब्बत और बड़ी अच्छी सलूक वाली, तमीज़दार, वेल मैनर्ड उस तरह की फैमिली दिखाई है। तो मुझे समझ नहीं लगा कि ये खुरम साहब जो ये इतने नेगेटिव क्यों हैं, यानी सिर्फ खर्चा देने के ऊपर। और बीवी तो ऐसे है कि कोई फरिश्ता, उसके सिर्फ किसी ने पर काट दिए हैं सीरियसली फरिश्ता कि बेटा जो है वो घटियापन का लेवल किया हुआ है। यानी खैर, और बहू जो है वो रोई जा रही है, हाय मैं मर गई, हाय मैं लुट गई, मेरे माँ बाप मुझसे छुट रहे, मैं फिर यतीम हो गई। ये नहीं क्या, ये थोड़ा सा ना अनरियलिस्टिक था मेरे लिए। हाँ, मरीना खान की एक्टिंग वाज आउटस्टैंडिंग और जो उनके फादर बने हुए हैं उनकी भी बट देयर इज नथिंग न्यू, इट्स अ वेरी स्टीरियोटाइप ड्रामा। अच्छा है, लेकिन इंटेंसिटी बढ़ा देंगे वो कि बहुत ही जुल्म हो गया। लेकिन आई डोंट माइंड, मुझे ये देखना बुरा नहीं लग रहा। इतनी ज्यादा पिछले साल हम लोगों ने सिस्टर राइवलरियां देखी और वही एक जो है ना बहन के मियाँ के पीछे, मियाँ बहन के पीछे, बहन साली के, वो इस किस्म की जो बकवास थी ना उससे हट गए। तो आई एम ग्लैड, थोड़ा टिपिकल है लेकिन सही है, ठीक है, नॉट अ बैड वन। और उसके अंदर जो है एक चीज का मुझे फनी लगा, वो जब छोड़ के जा रहे उस वक्त मैं बड़ी दुखी हुई, बाद में मुझे पता चलता मेरे हाथ ही निकल गया कि जी वो जा रहे खुरम जा रहा है और एकदम ना बाप ऐसे वही अपना उल्टा बाजू पकड़ के ऐसे कर रहा है। मैंने कहा हो अंजाइना पे अब्बा जी गए, अब्बा जी पलते कड़ी हो गए, पर अब्बा जी जो होंगे ने वो चला भी जाता है खाते ने हॉस्पिटल जाने, पता चलता अब्बा जी नूं गैस सी। बाजू क्यों फड़िया सी? मतलब पेट, आप गैस हो, आप पेट पे बैठे हैं, बाजू भी पकड़। यू डोंट नीड टू डू दिस एवरी टाइम कि आपको अगर जुकाम भी हो रहा है बाजू पकड़ लो, अगर आपके सर में दर्द, भाई थोड़ा हाँ दिल पकड़, रियलिस्टिक दिखाओ ना यार। पेट में दर्द हो आपको, पेट में दर्द हो रही है, हाँ तो टेढ़ पकड़ो, पेट तक रखो। या तो भाई ये सीन डालते ही ना कि अब्बा जी को गैस हुई थी, कहते थे कि अब्बू जी की तबीयत खराब थी, एग्जैक्टली हो गया, माइनस सा कुछ हो गया, अब्बा जी ने कुछ गलत खा लिया होगा, दाल चाल खा ली होगी, भाभी जी ने मूली वाले पराठे देते हैं उन्हें। अच्छा एक ये, फिर दूसरा जी दूसरी तरफ वो जो उनकी दूसरी अदनान की जो बीवी बनी हुई है फरवा, वो दिखाया जी उन पे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई सारी के, थोड़े से वो अपने बच्चे का ही काम कर रही हैं और बेटे को स्कूल भेजना वो भी उनको एक इतना बड़ा मिशन लग रहा है, अजाब लग रहा है। और वो मुझे थोड़ा लगा कि यार कुछ भी हो ना, आपको अपने बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में किसी को नहीं प्रॉब्लम होती है, तो वो थोड़ा लगा। और फिर सुबह सुबह भाई मुझे सलाम है औरतों पे कि जो सुबह उठती हैं बच्चों को जिन्होंने स्कूल छोड़ने जाना होता है 7, 7:30, 6 बजे के बजे करीब, आप फुल फरवा बज्जी का लाइनर कस के, काजल, ये ब्लशन, पिंक लिपस्टिक, फिरोजी सूट, इन्हीं में समझ नहीं आएगी। थोड़ा सा दिखाओ कि ऐसे जूड़ा सा बांधा हुआ है और वो थकी हुई है और इरिटेटेड, दिखाया है कि इरिटेटेड बहुत है, लेकिन इतनी तैयार है कि जिसकी इंतहा नहीं, पता नहीं कौन सा, मेरे से तो मुंह नहीं धुलता जी सुबह उठ के। ये एक पॉइंट मुझे थोड़ा अजीब लगा। और दूसरा ये भी फनी था कि खुरम जो है वो सीन ओपन होते है, खुरम जो है बैठा हुआ टोस्ट के ऊपर ना ऐसे ऐसे करके पता नहीं मक्खन या चीज़ लगा रहा है, साथ एक फ्राई अंडा पड़ा हुआ है, सामने कोक पड़ी हुई, सुबह पता नहीं ब्रेकफास्ट में कोक कौन पीता है, फ्रूट शूट पड़े हैं। फिर वो जो उनकी वाइफ है आफरीन, वो दुखी हुई है, रो रही है, पिट रही है कि जी क्या हो गया, ये वो तुमने मुझसे मेरे माँ बाप छीन लिए, मुझे यतीम कर दिया, और वो पता नहीं इस तरह, यानी वो दुखी होकर बैठी हुई है। वो कुछ अपने घरेलू बातें बता रहे हैं कि ये सैनिटरी वाला आएगा, ये आएगा, तो वो
बस वो इतनी बात करते हैं। और मुझे समझ नहीं आई वो टोस्ट दिखाने का मकसद क्या था, ना उन्होंने खाया ना कुछ, अंडा भी वैसे ही रखा हुआ, टोस्ट भी वैसे ही छोड़ जाते हैं। एक तो होता है ना कि दिखाते हैं कोई खाते पीते घर के लोग हैं, नहीं कितना खाते पीते कि नहीं, और कोक का सिप लिए और वो चले गए। सो दैट्स अबाउट इट। यही हुआ है औलाद के अंदर। आई होप कि थोड़ा कुछ बिल्टअप करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, और एंड आई होप कि ड्रामा थोड़ा छोटा होगा, इसकी कम किस्तें होंगी, क्योंकि इस तरह का ड्रामा नहीं है कि इसको आप बहुत ज़्यादा लंबा खींच लें। तो लेट्स सी। और ओवरऑल परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी थी। दैट्स अबाउट इट। और इंशाल्लाह आपको, आई होप आज का भी हमारा जो एपिसोड है पसंद आया होगा। अगर आपने एंजॉय किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और बेल का जो बटन है उसको दबा दें, ताकि आप लोगों को पता चलता रहे जब भी हम आते हैं। हम आ गए हैं। तो टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।